Hello guys, I hope you all are doing well. So before we move ahead in the video, आप इस disclaimer को पढ़ लें, okay? The important thing in this video, we are going to discuss about the colleges, the fees under Symbiosis umbrella, the cutoff you require to tap the particular college, also how to prepare for getting better percentile. So सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे, चाहे एलिजिबिलिटी हो, फी स्ट्रक्चर हो, आप कैसे वेल परफॉर्म कर सकते हैं. तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग. स्नैप टेस्ट है 2025 में कंडक्ट किया जाएगा फॉर 2026 to 27 academic year. Okay, you can write down my number for direct admission, for better counseling, for query resolution. Okay, all right. So why you should choose Symbiosis as a university for masters? Because NIC का A++ मिला है. आप देखोगे रिसेंटली जो NIRF का रैंकिंग जारी किया गया है जिसमें सिम्बायोसिस का 24 है. आपको बता दूं कि NIRF में लगभग 550 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है. गॉट इट. चलो, तो 24 इन इंडिया इज एब्सोल्युटली वेरी गुड. ओके, चलो अब स्नैप जो टेस्ट है इसका क्या वैल्यू है. एक एप्लीकेशन फॉर्म जो रहता है ना, इससे 17 इंस्टीट्यूट है सिम्बायोसिस के. कोई नासिक में, कोई हैदराबाद, कोई बेंगलोर. वो हम आगे नीचे डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं आपको. 29 MBA प्रोग्राम्स, स्पेशलाइजेशन और तो वो आपको मिलेंगे. एंड जो टेस्ट सिटीज़ रहेंगे वो 79 रहने वाली है. कौन कौन से रहने वाली है हम नीचे डिस्कस करते हैं. आप देखो कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं ऑलरेडी. 20 नवंबर इज़ द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन. आप यहाँ पे देख सकते हो कि एडमिट कार्ड कब इशू होने वाले हैं और यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट डेट क्या है एंड रिजल्ट कब आएगा. एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे 3 अटेम्प्ट्स दे सकता है. एक जो कैंडिडेट है 3 अटेम्प्ट्स दे सकता है. जो भी उसका बेस्ट स्कोर रहेगा वो कंसीडर किया जाएगा. एलिजिबिलिटी क्या है, दैट इज अराउंड 50% मार्क्स चाहिए आपके यूजी में, किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से. एंड इफ़ यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द रिजर्वेशन सो आपका 45 रहेगा. दैट विल बी ओके. ओके, गॉट इट. ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है. तो जनरल इंग्लिश रहेगा, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ऑल्सो क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी. सो आप देखोगे कि टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स 60. सो 60 क्वेश्चन गाइज, 60 मार्क्स एंड 60 मिनट्स. 60 का फॉर्मूला यहाँ पे लागू होगा. जहाँ तक माइनस मार्किंग की बात करते हैं, -25%, मतलब 4 यदि आपके गलत हो तो 1 आपका माइनस होगा. तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. गॉट इट. चलो, अब हम यहाँ पे देखेंगे वेटेज जो फाइनल मेरिट लिस्ट है फ्रॉम एग्जाम टू सिलेक्शन वो कैसे बनेगी. तो स्नैप का स्कोर यदि आपके 60 मार्क्स आते हैं तो 85 उसको राउंड ऑफ 50 करके उसमें कैलकुलेशन किया जाएगा. जैसे अभी समझो कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आए तो उसको 50 करके 50 में से 50 किया जाएगा. मतलब टोटल मार्क्स को आउट ऑफ 50 मान के उसी के हिसाब से इनका कैलकुलेशन रहेगा. इसके बाद जैसे ही आप एक अच्छा स्कोर आपका हो जाता है, इसके बाद आपका एक ग्रुप एक्सरसाइज होगा. ठीक है, इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू. सो तीनों मिला के करीब 100 का रहेगा. 100 के मेरिट के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा. सो इसका क्या मतलब है, स्नैप स्कोर के आधार पर आपको क्या होगा, कॉलेज से फ़ोन आएगा. जैसे आपका 99 परसेंटाइल 99.5 है तो SIBM से आपको फ़ोन आएगा बेस्ड ऑन योर स्नैप स्कोर. वहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, बेस्ड ऑन GE एंड PI. ये पूरा मिला के ही सिलेक्शन होगा. गॉट इट. हम देख लेते हैं कौन कौन सी सिटीज़ में टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे. तो आप यहाँ पे पॉज करके वीडियो देख लो. ठीक है, ये 2 स्लाइड मैंने बनाए हुए हैं. रूल्स एंड रेगुलेशन वीडियो पॉज करके आप पढ़ लो क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. ओके, ऑलराइट. चलो, अब हम देखते हैं कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का क्या सीन है. तो आप देखोगे 99.9 परसेंटाइल पाने के लिए 2023 में 53.5 मार्क्स चाहिए रहते थे 60 में. इसी तरह 50 मार्क्स चाहिए रहते थे 2025 में. तो आप देखोगे कि 50 मार्क्स यदि 2025 में आपके आ रहे होंगे पिछले साल कुल मिला के, ठीक है, तो आपका जो परसेंटाइल बना होगा वो 99.9 बना होगा. इसी तरह आप 2022 में देखोगे यदि आपके 45.25 मार्क्स आए रहे होंगे 60 में, आउट ऑफ 60 में, तो आपके 99.9 परसेंटाइल बने रहे होंगे. आपको ऐसा यदि आपका परसेंटाइल वगैरह आएगा ना तो आप विश्वास मानो SIBM, SCM, HRD इनसे आपको कॉल आना ही आना है. इवन आप ट्राई करोगे आप 45 की रेंज में रहो. यदि आप 45 की भी रेंज में रहते हो ना तो 99.5 to 99 पॉइंट आपके जो है मार्क्स आ जाएंगे, जिसमें भी आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस से कॉल आ सकता है. आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल किस ईयर पे आ रहे होंगे. चलो, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन ऑफर किया जाता है एंड फीस क्या क्या रहेगी.
तो SIBM पुणे जो है इसमें प्लेन एरिया आपको करना है MBA, 24 लाख रुपए फीस है, टेंटेटिव फीस है, 10-50 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। इसी तरह MBA आपको इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप में करना है SIBM से ही, तो 17-18 लाख के आसपास फीस रहेगी 2 साल की पूरी। सो बाकी का फीस आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, सारे फीस इंस्टीट्यूट वाइज हैं। जो मैंने रैंकिंग लगाई है ना यहाँ पे इंस्टीट्यूट को 1 2 3, ये एज पर देयर रेपुटेशन लगाया, तो 1 नंबर पे बहुत अच्छा, और नीचे जाओगे तो उसी तरह से उसकी वैल्यू घटती जाती है। ये मेरे रिसर्च के हिसाब से जो मैंने रिसर्च की है, आप बाकी का देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, आप देख लो, आप अलग अलग में देखोगे ना, अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, जो भी आपको चाहिए आप देख सकते हो। अब आपको स्पेशलाइजेशन के हिसाब से देखना है कि आपको कौन सा कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, राइट। चलो, अब ये भी ध्यान रखें, आप इसको आप अपने हिसाब से वेरीफाई कर लें। हमने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है ऑलमोस्ट वेरी करेक्ट है वो, बट हम चाहते हैं कि आप भी वेरीफाई करें। अगर हम प्लेसमेंट स्टैट्स देखेंगे ना, तो SIBM पुणे का हाईएस्ट 53 है, एवरेज 28-30 के आसपास, मतलब बहुत अच्छा है ना गाइज। आप समझो फीस करीब 24-25 लाख है, उसमें 28 लाख का एवरेज पैकेज लगता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। बाकी भी कॉलेजेस मैंने डाले हैं, आप उनका एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट पैकेज देख सकते हो। यहाँ पे देख लो आप वीडियो पॉज करके। अब सिलेबस में यदि हम थोड़ा सा डीप जाएंगे तो देखेंगे क्या 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 रहता है। तो जनरल इंग्लिश 15 क्वेश्चन जैसा कि आने वाले हैं, RC, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, पैरा, जंबल्स एंड ऑल आता है वहाँ पे, राइट। इस तरह यदि आप लॉजिकल रीजनिंग देखोगे तो 25 क्वेश्चन रहते हैं 25 मार्क्स के। पजल, सीटिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। क्वांट DIDS आता है 20 नंबर का, इसमें अरिथमेटिक्स में आते हैं बहुत सारी चीज़ें, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा सिलेबस बताया है ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए। आप ये ध्यान रखो कि इजी टू मॉडरेट ही रहता है, आप बिल्कुल कैट से कंपेयर ना करें दोस्तों। आप सोचो कि इसको प्रिपेयर करके कैट दे दोगे, नहीं हो पाएगा, लग जाएगी आपकी। समझ में आई मेरी बात आपको? तो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही ये एग्जाम होता है, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या करोगे आप? फेज 1 में आप बेसिक प्रिपरेशन करो। हमेशा आप ध्यान रखो कि बेसिक प्रिपरेशन करते हो जो आप, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। सेकेंड, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो सेकेंड फेज क्या आता है? प्रैक्टिस करना। आपको स्पीड बढ़ाना है। आपको पता है 60 मिनट ही मिलने वाले हैं 60 क्वेश्चन के लिए, तो एक क्वेश्चन जब आएगा तो उसको 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है। समझ में आई मेरी बात आपको? तो आप ध्यान दो कि आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी, वो बढ़ेगी प्रैक्टिस से। तीसरा, आपको मॉक देने हैं। आप तैयारी करने के पहले एक मॉक दे दो, आपको आपकी औकात पता चल जाएगी कि भाई आपका जो मॉक आपने दिया है वो कितनी आपकी तैयारी है, ठीक है। आपके 10 नंबर आते हैं, 15 नंबर आते हैं, उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो कम से कम 10-12 मॉक्स आप दो, 1 महीने में 10-12 दोगे तो अभी 2 महीने का समय है लगभग, तो आप 30-35 मॉक जो भी दे दोगे आपको बढ़िया तैयारी हो जाएगा। आपको स्पीड का भी आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन से लाइक आपको जनरल इंग्लिश पहले देखना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। अब 10 टॉप 10 टिप्स मैं आपको दे देता हूँ कैसे आप 99 परसेंटाइल स्नैप में ले सकते हैं। पहले तो आप ये ध्यान रखो कि आपको 60 में से 60 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। जैसे मैंने ऊपर बताया 45 से 50 भी आपके यदि 85% एक्यूरेसी में जाते हैं तो आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा, ठीक है। तो आप ईगो में मत लो चीज़ों को। यदि कोई क्वेश्चन टफ है उसको छोड़ दो मेरे दोस्तों, उसके ऊपर नहीं जाओ, जो बन रहा है उसको सॉल्व करना है। समझ में आई मेरी बात? तो आप ध्यान रखो कि आप 45-50 क्वेश्चन 85-90% एक्यूरेसी से सॉल्व कर देते हो ना, तो बहुत बढ़िया आपका स्कोर मिलेगा। सेक्शन प्रायोरिटी देना है आपको, आप कौन सी सेक्शन को पहले सॉल्व करते हो। तो मेरा मानना है कि रीजनिंग, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का, तो आप उसको बाद में क्वांट में आप जाओ, बाद में इंग्लिश में जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें भी आपको सब सेक्शन डिवाइड करने हैं। लाइक इंग्लिश में भी LR आ रहा है तो उसको क्या करना है आपको, उस हिसाब से सॉल्व करना है। 1 मिनट रूल, अभी ये देखो, इफ क्वेश्चन टेक 60 सेकेंड से ज़्यादा तो आप उसको स्किप करो, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, देन रिटर्न आके यहाँ पे, तो आपको ईगो मिले कि मुझे सॉल्व ही करना, नहीं करना। मॉक को आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी जो भी रहेगा आप यहाँ पे देख लो, ये सारे 10 पॉइंट मैंने लिखे हैं, क्या बेस्ट रहेगा। ऑल 3 अटेम्प्ट, ये ध्यान रखो आप कि तीनों अटेम्प्ट आपको देने स्नैप के, मे भी किसी में 2-4 नंबर आपका बढ़ जाए, नहीं भी बढ़ा तो कोई नुकसान नहीं है। 3000 लगेंगे, एक फॉर्म का 1000 के लगभग लगता है। आपको बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से आप मुझे फ़ोन करो, मैं आपको गाइड कर दूंगा पर्सनली, ओके। Now, this is Arvind from Admission Desk. This is my number and email. If you want direct admission in symbiosis like SIBM, SCM, कोई भी 17 कैंपस में किसी में भी आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए थ्रू मैनेजमेंट कोटा, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, आई विल हेल्प यू टू गेट ओवर देयर। आप पहले से ही कॉल करके रखो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आपको बहुत हेल्प रहेगी इससे, ठीक है। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड टाइम, गुड बाय।